नमस्कार, मैं संजीव कुमार। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव दिल्ली में नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही हर पार्टी के प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने में जनता के बीच में जुट चुके हैं। ऐसे ही उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा में 17 जनवरी की शाम को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय महावर के द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में जनता का भी उनको समर्थन मिला। आइए बात करते हैं अजय महावर व अन्य से। भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मपुरी मंडल के द्वारा एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में ये नुक्कड़ सभा बुलाई थी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी जनसभा हो गई है और ये सभा बता रही है कि 5 तारीख का दिन होगा कमल। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये दंगे किसने कराए थे? ताहिर हुसैन कौन था? आम आदमी पार्टी का सिटिंग निगम पार्षद ताहिर हुसैन, और उसके कनेक्शन कहाँ थे? राष्ट्रद्रोही उमर खालिद के साथ उसके लिंक थे और केजरीवाल के लिंक उस उमर खालिद के साथ थे। और इसलिए आम आदमी पार्टी को उस समय शर्म नहीं आई जब डीसीपी अमित शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ और वो 6 महीने कोमा में रहे। सीबीआई का तेज तर्रार इंस्पेक्टर अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई। सिपाही रतन सिंह मारा गया। मेरा उत्तराखंड का भाई अपने 2 जून की रोटी कमाने पेट के लिए अपने परिवार के लिए एक हलवाई की दुकान में काम कर रहा था। उसके दोनों हाथ और पैर काट करके उसको अग्नि में जलाने का पाप आम आदमी पार्टी ने किया। रात को 2 बजे मेरे दलित भाई विनोद कश्यप की हत्या होती है गली नंबर 1 एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी में। वहीं सामने भाई खटीक की भी हत्या होती है, दिनेश खटीक की। मैं रात को 2 बजे भी आया था, डीसीपी के मना करने के बाद सारी रात सड़कों पे घूमता रहा। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ, आम आदमी पार्टी का हाथ दंगाइयों के साथ, आम आदमी पार्टी का हाथ, आम आदमी पार्टी का हाथ, आम आदमी पार्टी का हाथ, आम आदमी पार्टी का हाथ दंगाइयों के साथ है। और सिर्फ दंगाइयों के साथ नहीं है, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो नारे लगे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, उस नारे का सरगना माँ भारती के टुकड़े के सपने पालने वाले का सरगना कौन था? कन्हैया कुमार को दोनों पार्टी ने मिल करके यहाँ हमारी छाती पर भेज दिया था। लेकिन आप लोग भी कितने कमाल के हो, ऐसा थप्पड़ मारा नहीं, खाली ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा, वोटर के थप्पड़ की बात कर रहा। ऐसा थप्पड़ मारा कि 9 महीने से कन्हैया कुमार कभी यहाँ पलट कर नहीं आया। और उस समय यहाँ का आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी गौरव शर्मा ऐसी पर खड़ा होकर के और विलाप कर रहा था, मेरे भाई को थप्पड़ मार दिया, मेरे यार को थप्पड़ मार दिया, मेरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। बहुत याराना है रे तेरा। आम आदमी पार्टी न केवल आम आदमी पार्टी दंगा पार्टी है, न केवल दंगाइयों के साथ सिर्फ हाथ नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भी उसका हाथ है। और इसीलिए वो अपने भाई के लिए विलाप कर रहा था। लेकिन एक बात बताऊं, जब यहाँ पर राम राम करते हो और सनातनियों के विरोध में वक्फ बोर्ड का कानून का समर्थन करते हो,
जब संसद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लगा, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वक्फ बोर्ड की कुदृष्टि हमारे मंदिरों पर, मठों पर और आश्रमों पर लगी हुई है, और वो तो इतना गंदा कानून है, इतना गंदा कानून है कि विनोद जायस के घर पे हाथ रख के कहते कि वक्फ बोर्ड किया तो विनोद जायस बेचारा पूरी जिंदगी चक्कर लगाता रह जाएगा। इतना गंदा कानून है। और ऐसे कानून का जहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संशोधन कानून लेकर आते हैं, और ये आम आदमी पार्टी मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे संसद में घुटने टेक, ये दोहरा चरित्र यहाँ नहीं चलेगा। ये गोंडा विधानसभा की जनता, ये मेरी एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी की जनता बहुत समझदार है, तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं है। और एक उसका गुरु है अरविंद केजरीवाल, और 4 इंची लंबी शर्ट पहनता है। मैं छोटे छोटे बच्चों से पूछता, भैया अपना शर्ट का नंबर मालूम है? तो बताते हैं 40 नंबर पहनता हूँ भैया, 42 नंबर पहनता हूँ। उसको IRS ऑफिसर जो इनकम टैक्स कमिश्नर बताता अपने आप को, उसको अरसों बरसों में अपनी शर्ट का नंबर पता नहीं है। 200 रुपए की शर्ट पहनता है, आंखों में धूल झोंकने के लिए 200 रुपए की शर्ट पहनकर 200 करोड़ के शीश महल में रहता है। 15 लाख के कमोड है। मैंने तो सुना है कि सुबह सुबह उसमें जबूजी वो मसाज वाली भी होती है। अरे भैया, गोंडा विधानसभा के लोग तो सीधे साधे हैं, सरलता से रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा कह देंगे भैया मेरा सीवर खराब हो गया, भैया मेरी लाइट नहीं लगी, भैया मुझे गैस दे दो। वहां पर ऐसे क्रिमिनल्स के लिए जो घूम के डराने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई स्थान नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं, आप हिंद के वो सिपाही हो, आप राम भक्तों, राष्ट्र भक्तों की वो टोली हो जो लोगों की सेवा में तत्पर लगे रहते हैं। देखिए, वो तो एक कोई छोटी सी कोई भूल हो गई, नहीं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और लोगों को समझ में आ गया कि ये काठ की हांडी एक बार गलती से यहाँ चढ़ गई थी पार्षदा के रूप में, यहाँ अब ये चलेंगे नहीं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी थी है और रहेगी। और जहाँ तक बात इस विधानसभा चुनाव का है, विधानसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव है, और दिल्ली अरविंद केजरीवाल की आपदा से त्रस्त है, और दिल्ली को बर्बाद कर दिया, बदहाल कर दिया अरविंद केजरीवाल। और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, देखो लोगों को ये पता है 5 साल के लिए मोदी रहेंगे, 10 साल इसने ऐसे ही रो धो के काट दिए कि केंद्र काम नहीं कर रहा, तो फिर सरकार वही यहाँ आएगी जो मोदी का सिपाही होगा, मोदी का सिपाही यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, और वो मोदी जी के साथ मिलकर, केंद्र के साथ मिलकर दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के जन सेवा का काम वो दोगुनी चौगुनी 10 गति से करेगा, रोना धोना नहीं करेगा। तो इसलिए दिल्ली की जनता ने ये ठाना है, इस आपदा को भगाना है और भाजपा की सरकार बनाना है। और एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी की सभा में भी यह संकल्प मुझे लोगों के चेहरे पर दिखा है। अब यही तो बात है ना, अब देखो ना, लोगों को पता है, एक तरफ ये चुनाव 2 लोगों के बीच का है, एक तरफ राम भक्तों की, राष्ट्र भक्तों की डेवलपमेंट की टोली है, और दूसरी तरफ दंगों के साथी, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य लोग, और मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। तो दोनों को जनता देख रही है। अब पता है जनता को कि क्या करना है। 2 पक्षों की लड़ाई साफ है, कौन राष्ट्र और राम प्रेमी है और कौन राष्ट्रद्रोहियों के साथ मिल करके अपनी पार्टियां चला रहे हैं। ये एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी की जनता का प्यार है और विश्वास है जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने दिया। और बीच में जो आपने अभी पूछा सवाल, वो गलती से एक बार काट के आने चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ेगी। और इन सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और मिलता रहेगा। और हम पुनः इस
एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी मंडल से भारी मात्रा में विजयी होकर गोंडा विधानसभा को जीतेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जी, क्या यहाँ पे होने वाला है? आपने देखा हो जन समर्थन जन सैलाब है एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी के अंदर, सबसे सर्वाधिक वोटों से हमेशा जीते और इस बार भी जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी। ब्रह्मपुरी में निगम पालिका यहाँ की जो है वो कैसे होने वाला है? आपने देखा ना गौरव शर्मा की जो धर्म पत्नी है छाया शर्मा, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन पे गिराने के लिए कुछ नहीं है। 5 काम बता दें उन्होंने क्या किया, कोई विकास नहीं किया, एक गली नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया। पूरे 2.5 साल होने जा रहे हैं, आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस विधानसभा में आज तक गौरव शर्मा जी या उनकी वाइफ छाया शर्मा जी ने काउंसलर के नाते कोई भी काम नहीं किया और जनता उनसे पहले भी खुश नहीं थी और आज भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम तो छोड़ो, काम का वादा भी जो किया था उसके ऊपर भी कभी खड़ी नहीं उतरी है और पार्टी भी उनकी ऐसी है और वो भी झूठी है। और जिस मक्कारी के साथ वो यहाँ पर आए थे सरकार में, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। आज यहाँ की जनता बिल्कुल साफ कह चुकी है कि हमें भारतीय जनता पार्टी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ही विकास करती है और देश हित में कार्य कर रही है और वो देश विरोधी कार्य करने वाली नीतियों को पालन कर रहे हैं और देश में जितने भी विरोधाभास हो सकते हैं या विरोधी कार्य करने वाले तत्व हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं और यहाँ क्षेत्र की जनता उनसे रुष्ट है। इसलिए उनकी कोई भी कार्यविधि कार्य प्रणाली सक्षम रूप से नहीं, सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं और वो झूठ बोलते हैं, उनके वादे भी झूठे हैं और उनके कोई भी कार्य प्रणाली आज तक सत्य नहीं हुई है। इसलिए भारत की जनता छोड़ो, यहाँ गोड्डा की विधानसभा की जनता यही चाहती है कि यहाँ पर भी दिल्ली सरकार बने और दिल्ली सरकार ही कार्य कर सकती है भाजपा में आकर के। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुरी की जनता में एक बात बताना चाहूंगा कि जो अभी आगामी हमारी सरकार चल रही है, जो है आम आदमी की सरकार, जैसे आप सभी जानते हैं आम आदमी की सरकार अपने आप में पिछले 11 साल से बहुत उठ के आई है, लेकिन उसमें भी एक लेकिन है सर, उसमें एक लेकिन है। अभी मनीष सिसोदिया जी के बेटी का एडमिशन हुआ है सर, उसके अंदर लगभग 1,66,00,000 रुपया जो कि सर लोन गया है, किसी बैंक से नहीं लिया, किसी और अदर प्राइवेट फर्म से नहीं लिया है व्यक्ति विशेष से। आप गूगल कर लीजिए, आप कैसे भी कर लीजिए, लिया तो क्यों लिया। अगर उन्होंने दिल्ली के अंदर एक अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाई है तो अपने बच्चे को आपने उस इंस्टीट्यूशन में क्यों नहीं पढ़ाया। अगर आपने एक शिक्षा सुविधा अच्छी करी है तो आपने उसके अंदर अपने बच्चे को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया। दिल्ली सिर्फ इतना जानना चाहती है आपसे मनीष सिसोदिया जी कि आप बताएं कि यदि आप कहते हैं मैं एक शिक्षा मंत्री रहा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, तो उसके बाद आप अपने बच्चे को किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़ाने के लिए मजबूर क्यों हुए।